अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट का सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने ये प्रूव किया था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इसके ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अच्छा, ये आप लोगों को पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है? क्या आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स होते हैं, ए, बी और सी। ठीक, अच्छा, और आपको ये भी पता है कि बी और सी के ऊपर ब्रैकेट आ जाता है। फिर क्या लिखा है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन लिखा है तो ए के बाद यूनियन लगा दो, ओवर इंटरसेक्शन तो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक, अच्छा, इसकी फिर राइट साइड क्या बनेगी हमारे पास? कि मैंने बताया था डिटेल में कि जिस तरह से हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आप मल्टीप्लाई को इस वक्त यूनियन यूज करना है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इट्स मीन दैट ए यूनियन बी। उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय सी इट्स मीन दैट ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक, और आपको पता है जब भी ब्रैकेट में यहाँ बीच में प्लस होता है तो इसका मतलब है दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं उनके बीच में प्लस आता है। प्लस का मतलब इस वक्त मैं प्लस किसको ले रहा हूँ? इंटरसेक्शन पे। तो यहाँ पे बीच में मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, बहुत आसान सी है ये प्रॉपर्टी, लिखा हुआ ही बता रहा, खुद ही बता रहा है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करके पहले यूनियन लगाओ फिर इंटरसेक्शन लगाओ, फिर उसके बाद जब ये आ गया उसके बाद फिर आप वो मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन करें। इसको आप a को समझ लें ये 2 है, कुछ भी समझ लें, b को समझ लें x है, c को समझ लें y है, इंटरसेक्शन को समझ लें प्लस है और यूनियन को समझ लें मल्टीप्लाई है। तो अब आप मल्टीप्लाई वाले 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय y, बीच में प्लस, फिर उसके बाद वापस 2 की जगह a, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन, x की जगह b, प्लस की जगह इंटरसेक्शन, y की जगह c पुट कर दे, आपके पास यही सेम चीज बन जाएगी। सही, अच्छा, चले सॉल्व करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, आपको फर्स्ट पार्ट में a का सेट गिवन है नेचुरल नंबर्स, b का सेट गिवन है प्राइम नंबर्स एंड c का सेट गिवन है होल नंबर्स। तो हम करते हैं इसको कैसे कि सबसे पहले मैं लूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये रही लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले मैं मालूम क्या करूंगा? नाउ सॉरी, फर्स्ट वी फाइंड b इंटरसेक्शन c। पहले मैं ये मालूम करूंगा, उसके बाद इसके आंसर को a के साथ यूनियन करवाऊंगा। पहले b और c का इंटरसेक्शन मालूम करूंगा उसको, उसके आंसर को a के साथ यूनियन। फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट डिफाइन b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? b इंटरसेक्शन c। b का सेट लिखेंगे। b का सेट क्या है मेरे पास? प्राइम नंबर्स। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि इन नंबर्स को पहले मैं खुद ही अलग से, वैसे तो नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स ना एक ही सेट में, लेकिन एक काम करते हैं कम से कम 10 नंबर्स का सेट बना लेते हैं समझने के लिए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं खुद इसलिए बना रहा हूँ समझाने के लिए, वरना ये बनाने नहीं है। b क्या है? प्राइम नंबर्स। शुरू के 3 प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हो या अपने टेबल से डिवाइड हो सकते हैं और तीसरे किसी चीज में डिवाइड ना हो, तीसरे किसी टेबल से डिवाइड ना हो। जो नंबर 2 टेबल से डिवाइड हो सकता है, एक अपने ही टेबल से और एक 1 के टेबल से, वो प्राइम नंबर्स। और जो टेबल से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हो वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें से प्राइम नंबर्स निकाल दें तो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। जैसे आप 2 निकाल दें, उसके बाद 3 निकाल दें, सारे प्राइम नंबर्स निकालें तो कॉम्पोजिट बचते हैं और कॉम्पोजिट नंबर निकाल तो प्राइम नंबर्स बचते हैं। तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है। अब देखें 3 को देखें, 3 एक 1 से, 3 1 1 1 1 3 3 एक 1 से और 3 एक अपने टेबल से। इसके अलावा किसी और टेबल से डिवाइड कर सकते हैं नहीं। इसी तरह 5 भी है, ये 1 से होगा और अपने टेबल से होगा। इस तरह जितने नंबर्स हैं जो अपने टेबल का 1 से हो सकते हैं वो सारे कौन कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7
अब बहुत सारे बोलेंगे 9 तो बेटा आपके पास 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 आपके पास 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 आपके पास 9 से भी डिवाइड हो सकता है। एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा टेबल में आ गए, इसका मतलब है 9 प्राइम नहीं है, 11। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि 15 3 के टेबल में आ जाता है, 3 5 15 और 1 4 टेबल में आता है, 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 के बाद आपके पास क्या होगा 25 5 के टेबल में आ जाता है आपके पास, और 27 3 के टेबल में, एंड देन 29। सही, ये हमारे पास स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर्स है। अच्छा सी क्या है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस होल नंबर में से 0 हटा दूं तो मेरे पास नेचुरल नंबर बन जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 अगर हटा दूं तो देखिए नेचुरल नंबर बन गए, बस इतना सा डिफरेंस है। 0 अगर आ जाए तो आपके पास होल नंबर्स है, और 0 नहीं हो 1 से स्टार्ट हो रहे तो नेचुरल नंबर्स है। अच्छा अब हमें करना क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, बी एंड सी का इंटरसेक्शन ले लें, बी और सी का मतलब कॉमन नंबर्स ले लेना, तो 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 7 7 कॉमन है, 11 और 11 क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा ना, ये मैंने अच्छा है ये एक और चीज कि आप इनके बाद ये लिखना सो ऑन, ठीक है, क्योंकि ये 10 का खत्म नहीं है, तो हमने एग्जांपल लिए ना खुद से 10 नंबर, ठीक, 10 के बाद 11 आएगा, 11 मैच कर रहा है, इसी तरह 13 भी आएगा, इस तरह एंड सो ऑन। तो अब आप क्या नजर आ रहा है, ये कौन सा सेट है, 2 2 3 3 5 5 7 7 11 11 एंड 13 सो ऑन। तो आपके पास कौन सा वापस सेट मिलेगा, बी, और जब सी का आप इंटरसेक्ट करवा रहे हैं तो आपको वापस बी का सेट मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि बी का सेट मेरे पास कौन सा था, प्राइम नंबर्स, और इंटरसेक्शन सी का सेट मेरे पास कौन सा था, होल नंबर्स। जब होल नंबर और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन करवाएंगे, अभी करवाया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर कैसे मिलेगा ये मैंने यहाँ समझा दिया कि बी और सी मतलब प्राइम और होल नंबर का जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम नंबर वापस मिलेगा। अच्छा ये हमने बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मालूम कर लिया इतना, अब इसके आंसर को एक साथ यूनियन करवा देना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को एक साथ यूनियन करवा देना है। ए का सेट लिखते हैं, ए का सेट क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का सेट मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर ए है, प्राइम नंबर बी है, मतलब ए और बी का जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या होता है कि सारी वैल्यूज लिखनी है आपने, दूसरा जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, सारी वैल्यूज लिखनी है, अरेंज करके लिखनी है, और जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही होगी ना 1 टाइम लिखना है। जैसे 1 लिखूं मैं, 2 2 रिपीट हो रहा है 1 टाइम लिख लूंगा, 3 3 रिपीट हो रहा है 1 टाइम लिख लूंगा, 4 रिपीट नहीं हो रहा 1 टाइम 4 लिख लूंगा, 5 5 रिपीट हो रहा है 1 टाइम, 6 यहाँ है इसमें नहीं है तो 6 भी लिख लूंगा, 7 7 रिपीट हो रहा है, फिर 8 9 10, क्योंकि 8 9 10 यहाँ प्राइमरी में नहीं है, फिर उसके बाद 11 11 हो रहा है, 10 के बाद 11 आया, तो आपको नजर आया कि कौन सा सेट बन रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन चल रहा है, 2 3 4 5 6 7 कोई बीच में मैसेज नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कौन सा नंबर सेट है, ए सॉरी नेचुरल है ना, ए हमने नेचुरल लिखा था, ये नेचुरल ही बन रहा है ना, तो इसका मतलब है जब भी हम नेचुरल और प्राइम का यूनियन लेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ गया, नेचुरल नंबर। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसी तरह, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी मालूम करना है, तो लिख लेंगे डिफाइन ए यूनियन बी,
सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मालूम करेंगे, लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अच्छा ए का सेट क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर लिख लें। एंड देन बी यूनियन बी का सेट क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर लिख लेते हैं। और अभी हमने देखा नेचुरल और प्राइम का जब हम यूनियन करवाते हैं तो नेचुरल नंबर आंसर आता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर मेरे पास नेचुरल नंबर आ गया। ए यूनियन बी का आंसर नेचुरल नंबर आ गया। नाउ वी फाइंड ए यूनियन सी। ठीक, मैं चाह रहा हूं ये लिखा है इसलिए मैं यहां भी कर देता हूं। नाउ वी फाइंड ए यूनियन सी। अब हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन सी लिख लेते हैं। ए यूनियन सी, ए का सेट मेरे पास नेचुरल नंबर है, सी का सेट मेरे पास यूनियन सी का सेट मेरे पास होल नंबर है। और अगर समझ आ गया हो तो पता चल जाना चाहिए ए और सी का मैंने क्या लेना है, यूनियन। तो आपको नजर आ रहा है सिर्फ मैं जीरो हटाऊं तो ये सी वाला सेट पूरा नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल है, और जीरो लगा दूं तो वही बन जाता है होल नंबर का सेट। अब आप देखें यूनियन है ना, तो मतलब सारी वैल्यूज बतानी है, अरेंज करके बतानी है, और जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है ना 1 टाइम बताना है। तो मैं अगर सारी वैल्यूज बता दूंगा तो जीरो इसमें नहीं है तो जीरो लास्ट में बता दूंगा मैं। उसके बाद 1 1 2 2 3 3 सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है, इसका मतलब सारी वही नंबर वैल्यूज आएंगी। तो हमें क्या पता चला, जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड सो ऑन चल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कौन सा सेट आएगा, ये होल नंबर का सेट बन रहा है। इसका मतलब है नेचुरल और होल नंबर का जब भी मैं यूनियन लूंगा तो मुझे कौन सा सेट मिलेगा, होल नंबर। सही, तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए यूनियन सी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, होल नंबर। और ए यूनियन बी का आंसर आया था नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे ही कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन का सेट ए यूनियन सी का मेरे पास कौन सा सेट था, होल नंबर्स। आंसर क्या आया था, होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में जब मैं इंटरसेक्शन करवाऊंगा तो यहां देखें, इसको मिटा देता हूं। अच्छा अब देखें इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन नंबर्स ए और सी। ए मेरे पास नेचुरल नंबर था, सी मेरे पास होल नंबर था, और बी मेरे पास प्राइम था। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन करवाऊंगा, मतलब कॉमन वैल्यूज ना, तो आपको मिलेगा 1 1 कॉमन। ये सारी वैल्यूज अब 1 के बाद सारी कॉमन मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया जीरो डाले तो पूरा नेचुरल नंबर। इसका मतलब है जीरो के अलावा सारी वैल्यूज आएंगी, तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा। 1 से कब स्टार्ट होगा तो आपको पता है नेचुरल नंबर बन जाएगा। इंटरसेक्शन है ना, कॉमन वैल्यूज 1 1 भी कॉमन है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज आपके पास क्या है, कॉमन। और कॉमन वैल्यूज जब हमने देखी तो हमें क्या पता चला कि वो उसमें तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज चल रही है एंड सो ऑन। इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। ए यूनियन बी का जब मैंने इंटरसेक्शन करवाया बी यूनियन सी के साथ, मतलब कि नेचुरल और होल नंबर का जब इंटरसेक्शन करवाया तो मुझे आंसर क्या मिला, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर किसका आंसर है, इसको आप इस तरह एक बॉक्स में कर लें, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी मुझे ये मिला था। अब देखें दोनों बॉक्सेस का आंसर सेम है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ कर दी। अब मैं यही सवाल लिखा रहेगा, अब मैं बस करूंगा क्या, इंटरसेक्शन पहले लिखूंगा यूनियन बाद में, तो यही सवाल रहेगा मेरे पास। अब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा अब मेरे पास सवाल बदल के क्या हो गया, सॉरी, और ये ए की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने ए प्रूफ कर दिया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब मैं इसी क्वेश्चन के लिए बी प्रूफ करूंगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा फर्क क्या आएगा, मैंने बताया इंटरसेक्शन पहले आ रहा है तो पहले इंटरसेक्शन लिखेंगे, ओवर यूनियन तो यहां यूनियन लिख लें। तो जब आपने इंटरसेक्शन पहले लगा दिया तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी।
बीच में यूनियन, ये बदलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे ही है। अब मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी की जगह लिखूंगा बी यूनियन सी, सही, बी यूनियन सी। तो ये इंटरसेक्शन मिटाएं और इसकी जगह आप लिखें यूनियन। अब इसको भी मिटा दें आंसर को। क्या लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर और ये इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे भी मिटाएं, ये हो जाएगा यूनियन। अब क्या प्राइम नंबर और होल नंबर का हमने क्या लेना है, यूनियन। प्राइम नंबर और होल नंबर का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब सारी वैल्यू निकालनी है, अरेंज करके बतानी है, और जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है 1 टाइम। तो सबसे पहले आप 0 उतारें, देन 1 2 रिपीट हो रहा है 1 टाइम निकाल है, 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है ये वाला, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है एंड सो ऑन, सारे नंबर आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 7 8 9 10 सारे नंबर चलते रहेंगे, बीच में से कोई नंबर मिस नहीं होगा। और जो 0 से स्टार्ट और पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हो, सारे कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर। इसका मतलब है प्राइम और होल का जब मैं यूनियन करवाऊंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, होल नंबर। ठीक, अब ये इसको देखें, यूनियन की जगह मैं इंटरसेक्शन कर दूंगा और यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो फर्क क्या है, ए का सेट पेपर नेचुरल नंबर है, एज इट इज रहेगा, यहाँ यूनियन की जगह मैं इंटरसेक्शन करूंगा, और पी क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी अब मेरे पास बी यूनियन सी का सेट क्या आएगा, होल नंबर ना, तो यहाँ होल नंबर कर दूंगा, ये चेंजिंग आएगी। अब नेचुरल और होल नंबर का इंटरसेक्शन करवाएं, तो नेचुरल और होल नंबर का हमने यहाँ देखे इंटरसेक्शन किया था, क्योंकि मैंने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला लिखा हुआ, वही बताना। नेचुरल और होल नंबर का इंटरसेक्शन किया था, आंसर क्या आएगा, नेचुरल। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी नेचुरल आएगा, सही। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में यहाँ पे यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ इंटरसेक्शन है। अब फर्क क्या है, फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे भी यूनियन की जगह, यहाँ पे भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दें। अब यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दें। अच्छा, ए मतलब नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी मतलब प्राइम नंबर। नेचुरल और प्राइम नंबर जब आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ये हमने कहीं किया नेचुरल और प्राइम का इंटरसेक्शन, यहाँ किया था, हाँ यहाँ किया था हमने, तो हमें नेचुरल मिला, सॉरी प्राइम मिल रहा था, दोबारा देखिए नेचुरल और प्राइम, ये रहा नेचुरल और ये रहा प्राइम, इसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन वैल्यूज लेनी है ना सारी। अच्छा, कॉमन वैल्यूज देखिए, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, 2 3 5 7 7 कॉमन है, 11 11 कॉमन है, 11 यहाँ पे आगे 11 आएगा, इसी तरह एंड सो ऑन 13 कॉमन है। तो आपको नजर आ रही है सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। हम नेचुरल कहाँ है, नेचुरल और प्राइम का जब हम इंटरसेक्शन करवा रहे हैं तो हमें कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब है जब भी मैं नेचुरल और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन करवाऊंगा मुझे नंबर कौन सा मिलेगा, प्राइम नंबर। ठीक, इसी तरह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो यहाँ अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेक्ट करें, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन करें। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है, नेचुरल सेट है, इंटरसेक्शन सी क्या है, होल नंबर है। ठीक, होल नंबर और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करना है, होल नंबर और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन करना है, ये रहा नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन करते तो नेचुरल नंबर मिलता है, आपके सामने एक हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कर लें और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, यही था ना मेरे पास, कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सही। यहाँ पे भी यूनियन मिटाए, इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी यूनियन मिटाए, इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिटाए, यूनियन, सही। अच्छा, हमसे क्या हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल और प्राइम का यूनियन निकालना है, तो आपको पता है नेचुरल नंबर ही सेट आएगा आपके पास, सही। नेचुरल नंबर सेट कैसे आएगा आपके पास, क्योंकि जब प्राइम और नेचुरल का आप वो निकालेंगे यूनियन,
तो आपको पता है सारी वैल्यूज उतारनी है, अरेंज करके उतारनी है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है वन टाइम उतारना है। तो 1 को उतारेंगे फिर 2 को रिपीट हो रहा है वन टाइम, 3 रिपीट हो रहा है वन टाइम, 4 5 रिपीट हो रहा है, इस तरह एंड सो ऑन। जो 1 से नंबर स्टार्ट हुआ है नेचुरल नंबर का आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side. Hence we prove that left hand side is equals to right hand side, natural is equals to natural. सही, ये हमने इस सेकंड पार्ट के लिए भी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। बाकी अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो इन दोनों प्रॉपर्टीज से मुताल्लिक या इस एक्सरसाइज से मुताल्लिक तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे किसी एक लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।